और परमेश्वर से आज प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे आत्मिक कानों को और हमारे आत्मिक आंखों को तो खोल दे, ताकि जो सच्चाई है तेरे वचन में छिपी हुई है हम तक पहुंच सके। क्योंकि तू हमेशा कहता था कि जिनके कान हो वो सुने। आज वो कान दे जो सिर्फ तुझे सुनना चाहते हैं। वचन कितना भी कठोर क्यों न हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वचन एक हथौड़ी की तरह है। हथौड़ा जब पड़ता है तो टुकड़े टुकड़े करता है, वैसे आज तेरे वचन के द्वारा हमारे हृदय के टुकड़े होने दे, लेकिन अच्छाई के लिए। प्रभु जी, प्रभु यीशु, आज तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर और प्रभु हमें बदल दे, हमारी जिंदगी को बदल दे, हमारे स्वभाव को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे डेस्टिनी को आज तेरे वचन के द्वारा तू हमें बदल दे। प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। आइए हम लोग आज ये जो आखिरी दिन है, वचन कहता है कि यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। और आज सच में सोचने का वक्त आ गया है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है। मतलब आज हम अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, या फिर हम यीशु मसीह के आगमन के लिए जी रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में जी रहे हैं। क्योंकि उसका आना लिखा है कि जैसे चोर आने का कोई समय नहीं होता है, वैसे यीशु मसीह के आने का कोई समय नहीं है। वो आज रात भी आ सकता है, वो अभी भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है। तो उसकी दुल्हन को उसके लिए तैयार होना है। आज कुछ ऐसा ही वचन हम लेने वाले हैं। आइए हम मत्ती की किताब 22वां अध्याय का 1 से 14 पढ़ेंगे। मैथ्यू 22 1 to 14। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर इसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका नादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज कितने लोग खुद को, पहला प्रश्न ये है आपसे, कितने लोग खुद को चुने हुए मानते हैं? अगर आप खुद को चुने हुए मानते हो तो ये वचन आपके लिए है। आमीन। यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों के बारे में बात कर रहा था, मतलब दृष्टांतों में बात करता था, और वो कहता था कि जिनके कान हो सुने। जिनको समझ है, जिनमें पवित्र आत्मा है, वो लोग ही वचन को समझते थे। बाकी लोगों के वो सर के ऊपर से जाता था, या बाकी लोगों को वो मूर्खता लगता था। आज कुछ ऐसा ही दृष्टांत के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है कि एक राजा के पुत्र का विवाह होता है। और आपको मालूम है, जब भी किसी का विवाह होता है तो जो निमंत्रण पत्रिका होती है या जो वेडिंग कार्ड होता है वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट होता है,
क्योंकि जैसे ही विवाह की तारीख तय होती है, कार्ड बनना शुरू होता है और विवाह के लिए पहले से ही लोगों को आमंत्रित किया जाता है, पहले से लोगों को बुलाया जाता है। ऐसे ही एक राजा के पुत्र का विवाह है, राजा के पुत्र का विवाह है, और उसने बहुत सारे लोगों को निमंत्रित किया है। लेकिन जिस दिन विवाह की तारीख आती है, काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वो लोग आते नहीं है। और फिर बाकी लोग जो राजा के दास उनको बुलाने के लिए जाते हैं, उनको मार डालते हैं। फिर राजा बहुत क्रोधित होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। जिन दासों को मार डाला था, जिन्होंने, उनको वो मार डालता है, उनके घर नगर को जला देता है। और फिर जो नुक्कड़ पे, जो गली में, रास्ते पे जो भी भिखारी लंगड़े लुए लोग रहते हैं, उनको पकड़कर राजा के पुत्र के विवाह में लाया जाता है। और फिर राजा देखता है कि एक ने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है, और उसको पूछता है तूने क्यों नहीं पहना, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है, तो उसको अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है। फिर वचन कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। आइए हम आज इस वचन के बारे में बात करेंगे। स्वर्ग के राज्य के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है वो राजा के पुत्र का विवाह है, और हम आज इसको अपने राजा के साथ, अपने पिता के साथ कोरिलेट करेंगे। हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है, उसका पुत्र यीशु मसीह है, उसका विवाह होने वाला है, और उसकी दुल्हन कौन है? हम, जो चर्च है। तो उसके विवाह के, उसको विवाह को पकड़ना है। वो दुल्हन के बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग, सिर्फ जो विवाह है उसके बारे में बात करेंगे कि इस विवाह में हमें निमंत्रित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 से 9 पढ़ेंगे, जहां पे इस विवाह के बारे में लिखा है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म का काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। देखो, दो चीजें होती है विवाह में, एक दुल्हन होती है, दूल्हा होता है, और एक बुलाए हुए लोग होते हैं। तो हम वैसे दुल्हन है यीशु मसीह की, जिसको लिखा है कि शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार दिया है, और वो वस्त्र का मतलब होता है पवित्र लोगों के धर्म के काम। अगर हम यीशु मसीह की दुल्हन है, तो हमारे लिए काम ये है कि हमें पवित्रता का, धर्म का, धार्मिकता का काम कर कर परमेश्वर के लिए तैयार होना है। तो यहाँ पे यीशु मसीह का विवाह है, जहाँ पे हम उसकी दुल्हन है, और जो बुलाए गए लोग हैं वो पहले वाले पुराने करार के लोग हैं, और जो नए करार में हम जो यीशु मसीह के बाद वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसकी दुल्हन है। तो उन्होंने लिखा है 22वां अध्याय का, हम लोग आज ये पहले से वचन पढ़ेंगे कि यीशु फिर उनको दृष्टांतों में बात करने लगा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो राजा के पुत्र के विवाह में ना आए? अगर आपको पंत प्रधान की बेटे के विवाह में निमंत्रित किया गया है, बाकायदा आपको इनविटेशन कार्ड दिया गया है, और बाकायदा उस दिन पंत प्रधान का एक ड्राइवर गाड़ी के साथ आपके घर के सामने खड़ा है और कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आपको विवाह के लिए लेने आया हूं, तो आप क्या करोगे? अब तैयार होके, देखो राजा के पुत्र का विवाह है और आपको स्पेशली निमंत्रित किया गया है, आप क्या करोगे? आप तैयार होके बैठोगे। इनफैक्ट आप भाव खाओगे, आपकी कॉलर काट हो जाएगी कि मुझे राजा के पुत्र के विवाह में बुलाया गया। लेकिन यहाँ पे दृष्टांत ऐसे लिखा गया है, ऐसे बोला गया है कि राजा के पुत्र का विवाह होने के बावजूद
लोगों को निमंत्रित करने के बावजूद भी उन्होंने आना न चाहा और राजा के पुत्र के विवाह में न आना, इसका मतलब होता है राजा का बहुत बड़ा अपमान है और वो बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा खतरनाक गुनाह है। और फिर आगे लिखा है फिर उसने और दासों से कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और मेरे पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। पहली बार वो कार्यक्रम पत्रिका या जो निमंत्रण पत्रिका भेजता है, फिर एक बार अपने दासों को भेजता है, वो लोग मना करते हैं, इसलिए वापस और दासों को भेजता है कि अभी आ जाओ क्योंकि सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, दूल्हा दुल्हन खाना एवरीथिंग इज रेडी, आपको सिर्फ वो भोज में आना है। फिर लिखा है परंतु फिर एक बार और दासों को भेजा निमंत्रित लोगों के लिए। आइए हम लोग आज अगर ये परमेश्वर के राज्य के साथ अगर कोरिलेट करते तो वो निमंत्रित लोग कौन थे? वो निमंत्रित लोग, अगर परमेश्वर यहोवा की बात करेंगे तो वो निमंत्रित लोग थे यहूदी लोग, और उसके बाद हमारे जैसे यूनानी या हमारे जैसे अन्य जाति। रोमियो 1:16 में लिखा है कि सुसमाचार या परमेश्वर का बुलाया जाना पहले यहूदी लोगों के लिए है और फिर हमारे जैसे अन्य जातियों के लिए है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये जो बुलाया जाना है या निमंत्रित किया जाना है, यीशु मसीह लिखा है कि यहूदी लोगों के लिए आया था, यहूदी लोगों को बचाने के लिए आया था, लेकिन यहूदी लोगों ने जब उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो फिर यह सुसमाचार अन्य जातियों की तरफ भी आ गया। इसलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, पहले यहूदी लोगों को सुनाऊंगा और फिर मैं यूनानी लोगों को या अन्य जातियों को सुनाऊंगा। आइए हम लोग वापस 22:5 में आते हैं। परंतु जिनको वापस एक बार दास जिनको बुलाने जाते हैं, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए और अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। मतलब ये लोग जब राजा का दास वापस एक बार उनको बुलाने के लिए आता है तो क्या करते हैं? देखो लूका की किताब 14वां अध्याय का 18 से 20 वचन पढ़ेंगे कि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा है कि जब इन निमंत्रित लोगों को राजा के दास वापस एक बार बुलाने जाते हैं तो उनके साथ ये लोग क्या व्यवहार करते हैं। लूका की किताब 14वां अध्याय 18 से 20। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। अच्छा देखो, जब आपके घर में किसी की शादी होती है या आपको किसी की शादी में जाना होता है, आप क्या करते हो? दिन को अलग से रखते हो, वो दिन में आपको कोई प्रोग्राम नहीं रखते हो, बराबर। आपको मालूम होता है कि इस दिन आपको शादी में जाना है, आप तैयारी करते हो और उस दिन उस शादी में जाते हो। जब भी इस राजा के पुत्र की निमंत्रण पत्रिका इन लोगों के घर पे गई है, 2 बार दास बुलाने आया है, तो भी ये लोग क्या बहाने बनाते हैं? वे सब के सब, कितने? सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उनसे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझसे आना, मुझे क्षमा कर दे। कोई राजा के पुत्र के शादी के दिन खेत मोल लेकर उसको देखने जा सकता है? वो पोस्टपोन भी कर सकता है या प्रीपोन भी कर सकता है, पहले भी जाने देखने के लिए जा सकता है या फिर बाद में भी जाने जा सकता है, लेकिन उसने उसी दिन रखा। और एक जन क्या बहाने बनाता है? मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। और दूसरा वाला क्या कहता है कि 5 जोड़े बैल मैंने लिए हैं और उनको मुझे देखने जाना है, मतलब मैं उनको खरीदने जाने के लिए देखने जा रहा हूं। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर राजा के पुत्र का विवाह है तो क्या उस दिन
5 जोड़ी बैल को खरीदने के लिए और उनके देखने के लिए जाना जरूरी है। और तीसरा क्या बहाना बनाता है कि मैंने शादी कर ली है, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं आ नहीं सकता है। उसने विवाह कर लिया, उसकी बीवी उसके साथ अभी जन्म भर रहने वाली है। अगर एक दिन वो राजा के पुत्र के विवाह में जाएगा तो बीवी कुछ कहेगी, बीवी को भी साथ में लेकर जाना चाहिए। लेकिन वो क्या कहता है, मैंने विवाह कर लिया बाबा, मैं नहीं आ सकता। तो ये जो कारण वो लोग दे रहे हैं पर आने के लिए विवाह में, वो टोटली मूर्खता है, मूर्खता के कारण है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, कितनी बार आप चर्च आने से पहले लोग हमको कहते हैं नहीं नहीं मेरे घर में गेस्ट आ गए इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया, नहीं मुझे बीमार हो गया इसलिए मैं चर्च में नहीं आ पाया, नहीं किसी की शादी थी मैं चर्च नहीं आ पाया। तो जब भी परमेश्वर की बात आती है, परमेश्वर के राज्य की बात आती है, वचन पढ़ने की बात आती है, सुसमाचार सुनाने की बात आती है या प्रार्थना करने की बात आती है, हमारे पास कितने बहाने होते हैं। जब आत्मिक चीजों की बात आती है तो हमारे पास कितने शारीरिक बहाने होते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर का आना इतना नजदीक है और हमें परमेश्वर के आने के लिए तैयार होना है, हमारे पास कितने बहाने हैं। चर्च न आने के, प्रार्थना न करने के, बाइबल न पढ़ने के या सुसमाचार ना सुनाने के। ऐसे ही ये लोग इन्हें परमेश्वर के बुलाने के बावजूद भी पवित्र आत्मा अंदर से अर्ज करता है, पवित्र आत्मा अंदर से आपको आवाज देता है, पवित्र आत्मा अंदर से आपके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन उस आवाज को हम कितनी बार दबा देते हैं और वो आवाज को हम कितनी बार अनसुनी करते हैं। अभी दास नहीं आएगा, या फिर हाँ जैसे हमारे जैसे लोग हैं या टीवी पे जो लोग प्रचार करते हैं या वचन आपके साथ बात कर सकता है, परमेश्वर उसके द्वारा आपके साथ बात कर सकता है कि देखो परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है, परमेश्वर का राज्य करीब है, अभी आपको उठकर उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। बाकी सारी चीजों को छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर अब आप परमेश्वर के राज्य के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसका आना बहुत नजदीक है। हम ऐसे बहानेबाजी करते हैं और इन बहानों में कोई ताकत है? आपको लगता है कि जमीन मोल लिया है और उसको देखने जाना है, बैलों को मोल लिया और देखने जाना है, शादी की और शादी में मशगूल है, ये कोई बहाने हैं? तो ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य की बात आती है तो जब हमारे साथ परमेश्वर का वचन बात करता है, आज हमारे पास कितने बहाने हैं परमेश्वर के राज्य में ना आने के लिए। 6वें वचन में लिखा है, अन्य लोगों ने जो उसे बचे रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और उनको मार डाला। और कई लोगों ने तो हद ही कर दी, कई लोगों ने तो क्या किया, बहाने नहीं बनाए, जो दास उनको बुलाने के लिए आया था उसका अपमान किया, उसको भला बुरा कहा और उसको मार डाला। जब कोई दास, कोई परमेश्वर का प्रचारक आपसे बार बार अर्ज करता है, बार बार आपको ये कहता है कि चर्च आना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर के लिए तैयार होना जरूरी है, हमको कितनी बार, हम लोग ओपनली अनादर नहीं करते लेकिन मन में कितनी बार उसका अनादर करते हैं। इसको क्या पड़ी है, इसको नहीं मालूम मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम है, इसको नहीं मालूम मैं किस तकलीफ से जा रहा हूं, इनको हमेशा चर्च की पड़ी रहती है, इनको हमेशा हमारे पीछे लगे रहते कि प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। उसके पीछे कारण ये होता है, परमेश्वर के लोगों, आपको हमें तैयार करना होता है, क्योंकि हम एक शेपर्ड की तरह है, हम लोग एक चरवाहे की तरह होते हैं और आपको सही जगह पहुंचाना हमारा काम होता है। तो काफी बार हम गुस्सा करते हैं, काफी बार आपको प्यार से बात करते हैं, काफी बार आपको फोन करके बताते हैं कि बाबा चर्च आना या परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। और कब आते हो आप मालूम है चर्च में? फिर जब एक जोरदार फटका पड़ता है, फिर रोते रोते आते हो, बराबर? तो फटके का इंतजार मत करो, क्योंकि परमेश्वर फिर फटका लगाकर चर्च में लेके आता है, उसका इंतजार मत करो। अपना जो रेगुलर परमेश्वर के लिए जो टाइम देना है,
जैसे परमेश्वर के एक दिन को, परमेश्वर के उस महान दिन को अलग करके रखना है, उसको रखो। जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चलते हो, आप आशीष में भागीदार होते हो। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हो, आपके जीवन के ऊपर श्राप आते हैं। तो ध्यान रखना, रेगुलरली जो बातें परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए तैयार करके रखा है, वो बातों को हमें रेगुलरली ही करना है। फटका पड़ने का इंतजार नहीं करना है। आमीन। तो परमेश्वर का फिर जिन दासों को उसने, उन लोगों ने मारा था, आगे लिखा है, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक डाला। परमेश्वर के कहने के बावजूद भी जो निमंत्रित लोग परमेश्वर के उस भोज में नहीं आते, उसके पुत्र के विवाह में नहीं आते हैं, इनफैक्ट उसके दास का अनादर करते हैं, उनको मार डालते हैं, परमेश्वर तुरंत उनका न्याय करता है, उनको मार देता है और उनके नगरों को भी उजाड़ देता है। मतलब उनके पूरे खानदान को या उनके रहने के स्थान को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। ये चीजें उनके लिए जो परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, उन परमेश्वर के बोलने के बावजूद भी परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, उन लोगों का नाश तय है और उनका नाश तुरंत तय है। आगे लिखा है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। फिर वो कहता है कि जिनको बुलाया गया है वो लोग इस काबिल नहीं है, वो लोग इस लायक नहीं है कि राजा के पुत्र के विवाह में आ सके। उनको बुलाने के बावजूद भी अगर वो नहीं आ रहे हैं, आइए मत्ती का अध्याय 13:47 पढ़ते हैं। मत्ती 13:47। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। फिर वो कहता है, एक्चुअली 9वें वचन में ऐसे लिखा है कि इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में ले आओ। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जब निमंत्रित लोग उसके पुत्र के भोज में नहीं आए हैं, तो राजा अपने दासों को ये ऑर्डर देता है कि इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। और फिर यहाँ पे ये वचन ऐसे कहता है 13:46 में कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। फिर स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि एक बड़े जाल को जब समुद्र में डाला जाता है तो तरह तरह की मछलियां उसमें आती है। एक प्रकार की नहीं रहती है, बड़ी रहती, छोटी रहती है, हर एक प्रकार की मछली आती। वैसे ही परमेश्वर का राज्य हर एक प्रकार के लोगों को समेटने के लिए तैयार है। उसमें कोई ऊंच नीच, गरीब श्रीमंत, बीमार गरीब, ऐसे कोई भी कैटेगरीज नहीं होती है। परमेश्वर का राज्य हर एक के लिए एक समान होता है। सिर्फ जब सुसमाचार आता है, आपको विश्वास करना है और परमेश्वर के राज्य के आप नागरिक बन जाते हो। तो उस जाल की तरह है जो समुद्र में डाला जाता है और जो कोई भी मछली आती है उनको परमेश्वर पकड़ता है। वैसे ही है कि जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, सुसमाचार सुनने के बाद हर एक को परमेश्वर स्वीकार करता है। लुका की किताब 14:21-23 पढ़ेंगे। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की और जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। अभी ये राजा के पुत्र का विवाह
तय है, विवाह होने वाला है, सब तैयारी हो चुकी है, खाना वाना बन चुका है, सब कुछ रेडी है और निमंत्रित लोग नहीं आए हैं। कैसे लगेगा? काफी सारे लोग शादी बारिश में नहीं रखते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो काफी कम लोग शादी में आ पाते हैं, इसलिए देख के देखते हैं कि बाबा बारिश में शादी ना हो, क्योंकि अगर जितने लोगों का खाना बनाया है अगर वो लोग नहीं आते तो एक प्रकार का अपमान होता है। देखो कितनी अपमानकारक बात होगी। एक राजा के पुत्र का विवाह है, सब तैयारी हो चुकी है, निमंत्रित लोगों को ऑलरेडी कार्ड दे चुके गए, 2 बार दास जाकर उनको बुला के आते हैं, फिर भी लोग मना करते हैं, और राजा अपने पुत्र और दुल्हन और सब खाने के साथ रेडी है और कोई भी उस विवाह में नहीं आया है। अब वो क्या करता है? और वो क्या करता है फिर? वो कहता है कि उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, किसको? कंगालों, टुंडो, लंगड़ो, आंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तुम्हें कहा था वैसा ही किया, और फिर भी जगह है। तो स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों में और जाओ और लोगों को विवश करके यहाँ ले आओ, ताकि मेरा घर भर जाए। अभी क्या कहता है वो राजा? सड़कों में जाओ, नुक्कड़ पे जाओ, बाजारों में जाओ, जितने भी गरीब, कंगाल, लंगड़े, लुंगड़े, अंधे लोग हैं, उन सारों को उठाकर लेके आओ। तो जब जो लोगों को बुलाया गया है वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं आते हैं, हमारे जैसे कंगाल, गरीब, भिखारी, लंगड़े, लूड़े, टुंडे लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है और विवश करता है कि हम आए और परमेश्वर के उस विवाह भोज में शामिल हो जाए। आमीन। देखो, परमेश्वर का राज्य यहूदी लोगों के लिए था, लेकिन यहूदी लोगों ने जब यीशु मसीह को अपना राजा, यीशु मसीह को अपना प्रभु और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करने स्वीकारने से मना किया, तो वही राज्य जो उनके लिए था हमारे जैसे अन्य जातियों के पास आया, जिसकी हमारी लायकी नहीं थी। उस अभी कैसे हुआ होगा? देखो, ये जो लंगड़े, लूड़े, भिखारी, अंधे लोग जो सड़क के किनारे बैठे होंगे, उनको उठाकर अभी राजभोज में आने के लिए और दास ऐसे नहीं गए होंगे, दास रथ लेके गए होंगे, उनको बा इज्जत रथ में बिठाया गया होगा, उनको अच्छे से नहलाया धुलाया गया होगा, उनको जो राजा ने वस्त्र दिए होंगे वो पहनाए गए होंगे, उनको अच्छे से तैयार करके राजभोज में लेके आए होंगे। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का राज्य है। और फिर आइए हम लोग वापस लुका के 22वें अध्याय के 10वें वचन में आते हैं, जहां पे लिखा है, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। फिर राजा को तसल्ली हो गई होगी कि अब मेरा घर जितने अतिथियों को मैंने बुलाया था उन सारे अतिथियों से भर गया है। ये ध्यान रखना, मैं जब भी खुद की तरफ देखती हूँ और परमेश्वर की तरफ देखती हूँ, मुझे ये महसूस होता है कि कितने सारे लोग आज सच्चा खुदा या सच्चा परमेश्वर की पहचान नहीं होने की वजह से नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उसकी पवित्र आत्मा से भरा, उसके पवित्र वचन के द्वारा मुझसे बातें की और आज मेरा उद्धार हुआ है। और आज मैं इस तरीके से मुझे तैयार किया है कि मैं दूसरों के उद्धार का कारण बन सकूं। तो ये कितनी महान बात है, ये कितनी महान योजना है परमेश्वर की हमारे लिए, कि वो बहुत अमीर, बहुत नाम वाले, बहुत ज्ञान वाले लोगों को नहीं बुलाता है, लेकिन हमारे जैसे जो दीन है,
जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को उत्पत्ति से पहले बुलाता है और चुनता है